हमें यहाँ पे दशमलव में ये जो संख्याएं दी हैं इनको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर आप देख सकते हैं बार लगा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा है एक डिजिट के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक डिजिट के ऊपर है, ये भी एक डिजिट के ऊपर, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, यहाँ 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, ठीक है ना। यहाँ भी 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, इनके ऊपर बार लगा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। अब तो सबसे पहला पार्ट देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले सीधे ही हम लिख देते हैं माना x बराबर, और इसको दशमलव के 3-4 स्थानों तक लिख दो, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, तो ये तो हम इसको बार बार लिख सकते हैं ना इस तरह से, क्योंकि वो रिपीट हो रहा, जिसके ऊपर बार लगता है यानी वो रिपीट होती वो चीज़, ये है। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 10 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, और 10 से क्यों गुणा की हमने, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अंक रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो भी 10 की गुणा करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे तो भी 10 की गुणा करेंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन करेंगे तो हम फिर 100 की गुणा करेंगे, ये वाला करेंगे तो भी हम 100 की गुणा करेंगे, और जब ये करेंगे क्योंकि इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो अब इसमें 1000 की गुणा करेंगे। तो जितने अंक रिपीट होते हैं उतने ज़ीरो होने चाहिए जब हम गुणा करें। तो यानी यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाईं तरफ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हम पहले ऊपर लिखेंगे, समीकरण 1 उसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो 5 है इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो घटाने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी 5 लिख देंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसे कैसे आपने 5 लिख दिया। तो माय फ्रेंड 5 की तो यहाँ कोई कमी है नहीं ना, 5 तो यहाँ अनंत है, क्योंकि डॉट डॉट लगा है यानी 5 5 ही आगे, इसलिए हम 5 ऊपर बढ़ा देंगे। अब देखो माइनस करना कितना आसान है, ये कट गया 0 0 0 0, ठीक है ना, और ये पॉइंट और यहाँ पर आएगा 5, और ये है 9x। तो हमारा जो 9x है वो हो गया है 5, और इस तरह से x आ गया है 5/9, और ये हमारा आंसर है। ओके, इज़ इट क्लियर? और अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम वही लिखेंगे, माना x बराबर 1.4444 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, और इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो देखो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पिछले पार्ट में मैंने, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछला पार्ट था उसमें मैंने इसको प्रॉपर वे में किया था। तो आपको स्टेप्स सारे लिखना है, ठीक है ना। अब मैं बार बार इसमें स्टेप लिखूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप प्रॉपर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, और ये हो जाएगा इस तरह से 14.444 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, और समीकरण 1 ये है, हम समीकरण 1 को नीचे लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे 4 देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो हम ऊपर जो 4 है एक और लिख देंगे आगे, ठीक है, क्योंकि 4 की हमारे पास कोई कमी तो है नहीं, अनंत 4 हमारे पास है, तो एक और लिख देंगे। अब माइनस करना आसान है, 0 0 0 0, ये पॉइंट, ये हुआ 3, ये हुआ 1, और ये 9x, ठीक है ना। तो सिंपली x आ जाएगा 13/9।
9 और ये हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड। चलो अब यहाँ पे तीसरा पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 0.1 और 5 ये बार बार आ रहा है। आप बार देख सकते हैं केवल और केवल 5 के ही ऊपर है। तो ये है समीकरण नंबर 1। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे। 10 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि केवल एक अंक रिपीट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है एक प्लेस दाईं तरफ चला जाएगा, 1.5555, ठीक है ना। और ये समीकरण नंबर 2 है। और फिर वही है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हम ये लिखेंगे 1.5555 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 ये है 0.15555। तो देखो इस 5 के ऊपर भी एक और 5 लिख देते हैं। तो ये हुआ 0 0 0 0, ये नीचे 4 आया माइनस करके, और ये 1 और ये है 9x। इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर 9x बराबर है 1.4, तो x आ जाएगा 1.4/9, और अब ये पॉइंट हटेगा और 0 नीचे लग जाएगा। अब वैसे कट भी रहा है, ये 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 सते 14, 7/45, और इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, फिर वही लिखेंगे, माना x बराबर 0.252525, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। अब इसमें 100 से गुणा करेंगे, यानी ये समीकरण नंबर 1 है, और आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x, पॉइंट 2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.2525, और ये है समीकरण नंबर 2। और फिर वही करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है ये, और समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0.252525। अब देखो ये जो 25 यहाँ पर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर भी 25 लिख दो, क्योंकि ऊपर 25 की अगेन कोई कमी है नहीं, अनंत है, तो हम लिख देंगे। अब माइनस करना हमारे लिए एकदम कन्वीनियंट है। तो ये तो हो जाएगा 99x, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25, ठीक है। बाकी सारा ज़ीरो हो गया है, और x हो जाएगा 25/99, और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, तो वही लिखेंगे हम एज़ ऑलवेज़, माना x इज़ इक्वल टू 1 पॉइंट। अब देखो 76 रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें 100 से गुणा करेंगे, उसका क्या कारण है? क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थानों की दाईं तरफ चला जाएगा, ये आ गया है। अब माइनस करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को, सेवन सिक्स, और ये है x इज़ इक्वल टू 1.767676। तो 76 हम ऊपर भी एक और लिख देते हैं, क्योंकि उनकी कमी तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99x, ये माइनस करेंगे तो ये तो पीछे वाला सब ज़ीरो हो गया, और ये 175 आ जाएगा, और x आ जाएगा 175/99। 3 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा, 3 से कट रहा है क्या? आई थिंक नहीं कट रहा है, नहीं कट नहीं रहा है किसी से। ये हुआ 5 से अगर हम करेंगे, 5 5 7 नहीं कटेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हम करेंगे यहाँ पर 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमारे पास अगेन x लिखते हैं 2.012 012 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए उसको हमने बार बार लिखा है। अब इसमें 1000 का गुणा करेंगे। 1000 का हमने क्यों गुणा किया? क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 3 ज़ीरो चाहिए ना, तो वो 1000 में होते हैं। तो उससे क्या होगा कि 0.3 स्थान राइट चला जाएगा दाईं ओर। और अब ये हो चुका है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे हम, तो क्या होगा? समीकरण 2 है ये 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 है ये 2। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, माइनस जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस करना है। तो ये जो 0 1 2 है इसके ऊपर भी ये लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 0 1 2 0 1 2 इनकी तो कमी है नहीं ना, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर भी लिख दिया है। और अब देखो माइनस करेंगे तो पीछे वाला तो सब ज़ीरो हो चुका है, ठीक है ना। और ये भी, ये ज़ीरो आएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, और ये है 999। इस तरह से x आ जाएगा 2010 अपॉन 999। वैसे 3 से कट रहा है ये, तो 3 छके 18, 3 सते 21, और ये 333, और ये आंसर आ गया 670 अपॉन 333। ओके, अब नहीं लगता कि ये किसी से कटेगा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेल, अब 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में अगेन x इज़ इक्वल टू 1.161616 को मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 स्थान दाईं ओर चला जाएगा, और ये हो गया है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो पीछे वाले क्वेश्चंस अगर आपने किए तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है ना। यानी पार्ट 1 से ईच एंड एवरी पार्ट जो है उसको अच्छे से आप देखो। 1161616 और समीकरण 1 1.161616। तो यहाँ भी 16 कर दो, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ 16 की कोई कमी है नहीं। माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा, और यहाँ पे 115 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है ना। और x आ चुका है 115 अपॉन 99, और ये हमारा आंसर है, ये कटेगा नहीं आगे। तो आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा। वेल, अब हम 8th पार्ट करते हैं। तो 8th पार्ट में हमारे पास है अगेन x इज़ इक्वल टू 14.151515 डॉट डॉट डॉट। 100 की इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 स्थान दाईं ओर चला जाएगा, और ये हो चुका है। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो क्या होगा? ये हो चुका है। वेल, अब यहाँ पे नीचे ये 15 है, इसके ऊपर भी 15 लिख देंगे, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ 15 की कोई कमी है नहीं। तो ये हो जाएगा 99x इज़ इक्वल टू, माइनस करेंगे, पीछे सब ज़ीरो हो गया है, ये 1 0 ये ऐसा आ चुका है, ठीक है ना। और x आ जाएगा 1401 अपॉन 99। वेल, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 चौको 12, 3 छके 18, 3 सते 21, और ये आ जाएगा 33, ठीक है ना। यानी 467 अपॉन 33, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, और अब इसका 9th पार्ट करते हैं।
9th पार्ट x इज इक्वल टू 3.7161616। सेम प्रोसेस है, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 की गुणा करेंगे यहाँ पे, और इससे पॉइंट 2 स्थान दाईं ओर चला जाएगा। ये 371 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक यह है समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 को माइनस करेंगे, तो ये समीकरण 2 इसको हमने लिख दिया है, और समीकरण 1 ये है 3.71616, ठीक है ना, 16। तो क्या होगा, ये ऊपर 1 और 16 लिख देते हैं, क्योंकि 16 की कमी है नहीं। तो 99x इज़ इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 0 0 0 0 0 0। 16 में से 7 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 6 और 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो पीछे ये इनकी आवश्यकता है नहीं लगाने की। तो x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास है 99x इज़ इक्वल टू 367.9, x इज़ इक्वल टू 367.9 अपॉन 99। अब ये पॉइंट हटाना है तो नीचे ज़ीरो बढ़ जाएगा 3679 अपॉन 990, ठीक है। और ये कटेगा नहीं ऊपर नीचे, आई थिंक किसी से 11 से चेक करें, 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो बेसिकली ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।